नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि तुम्हारे पूरे जीवन काल में इन 3 दुश्मनों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम्हारे 3 छुपे दुश्मन का नाम आज मैं बता कर रहूँगा। आज इनका असली चेहरा तुम्हें दिखा कर रहूँगा। आज के इस वीडियो को जरा सा भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि यही गलती तुम्हारे जीवन काल को आज तक बर्बाद करते आ रहा है। क्योंकि आप कभी हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं और हमारे बताए हुए बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन काल में 3 लोग छुप छुप कर आपको बर्बाद कर रहे हैं और आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कुछ लोग आपके साथ रहकर आपसे गद्दारी कर रहा है, या यूं कह सकते हैं कि दुश्मन तो कोई अपना है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, किस्मत को कोस रहे हैं, लेकिन किस्मत खराब करने वाला आपके घर परिवार, धन दौलत, रुपया पैसा सब कुछ बांधने वाला आपका अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। आज इस दुश्मन का नाम बताकर रहूंगा। नाम जान लो, क्योंकि यह जानना बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अगर नाम जान लोगे तो तुम पक्का ही उनसे सावधान रह पाओगे, और अगर एक बार दुश्मन से सावधान हो गए तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन काल से अधिक समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएंगी। आपको उन चीजों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा जिन चीजों में आप लोग आज तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हो। हमारी बातें आपको भले ही कड़वी लगे, पर हम आपको सत्य बात बताएंगे। आपको बता दें कि यह बात आपको सबसे कड़वा लगेगा, लेकिन आप जब जीवन में दुखी रहते हैं तब भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब आप सुखी रहते हैं तो भगवान को क्यों भूल जाते हैं। हमारा यही आपसे सवाल है कि ऐसा क्यों। अक्सर लोगों को देखा गया है, आपको भी देखा गया है, जब आपका काम निकल जाता है तो आप भी मतलबी बन जाते हैं। आप भी भक्ति भाव से दूर भागने लगते हैं। आप कहते हैं अभी तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका जो समय आपका साथ दे रहा है वो इन्हीं देवी देवताओं की वजह से दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप भक्ति भाव से दूर भागने की वजह से, आप भक्ति भाव को नज़रअंदाज करने की वजह से आज तक परेशान हैं। क्योंकि ये बात आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक तरफ आप भक्ति भाव को समय नहीं दे पा रहे हैं, आप भक्ति में लीन नहीं रह पा रहे हैं, आप भक्ति भाव पूजा आराधना से दूर रह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। अब समझने वाली बात तो ये है कि अगर आपने भक्ति भाव किया होता, आप अगर भक्ति में समय दिए होते, तो आपके जीवन काल में देवी देवताओं का आशीर्वाद होता, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता, और फिर चाहे दुश्मन कितना भी प्रयास करता, परंतु वे अपने मकसदों में कामयाब बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन आप यहीं पर गलती कर दिए हो। आप भक्ति भाव से दूर भाग रहे हैं और आपके दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, और उन तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव आपके जीवन काल पर भयंकर रूप से पड़ रहा है। आपके धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ बांध रखा है। अगर आपके जीवन काल में देवी देवताओं का वास होता आपके घर में, तो किसी का मजाल नहीं था कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दे।
किसी का मजाल नहीं था कि आपको आंख दिखा सके। ऐसा किसी तांत्रिक क्रिया में शक्ति नहीं था कि वो दिव्य शक्ति के ऊपर अपना प्रभाव दिखा सके। तो अब आप सोचिए, क्या आपके पास समय नहीं है भक्ति भाव करने के लिए? समय निकालिए। हर चीज के लिए समय निकालना पड़ता है। भक्ति भाव पर हर रोज थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप 10 मिनट ही ध्यान देते हैं तो जरूर दीजिएगा। 10 मिनट आपको भगवान को याद करने में कुछ नहीं जाएगा, 1 रुपए भी नहीं लगेगा। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। इतना महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। और उनसे भी बुरा तो हमें तब लगता है जब हम आपको बोलते हैं कि आप लोग जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे लोग कमेंट बॉक्स में बस 5 बार माता रानी का जयकारा लगा दी, और उतना भी आपके पास समय नहीं है, तो हमें इस बात से ज़्यादा बुरा लगता है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जी हाँ, क्योंकि ऐसी नकारात्मकता से बचना सबसे ज़रूरी है। और इन चीज़ों से आजकल कोई नहीं बच पा रहा है। इन चीज़ों में हर कोई उलझ जा रहा है, जो बच कर निकल पा रहा है वही धनवान बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में आपको हम आपके दुश्मनों का नाम भी बताएंगे, और आपके ऊपर जो दुश्मनों ने तांत्रिक क्रिया किया है उनसे छुटकारा पाने का भी उपाय बताएंगे। जो आपकी किस्मत को आपके दुश्मन ने बांध रखा है, जो आपके घर परिवार में तरक्की नहीं हो पा रहा है, जो आपके तरक्की को बांध रखा है तांत्रिक क्रिया करके आपके दुश्मनों ने, उनसे बचने का आपको हम उपाय बता देंगे। लेकिन एक उपाय आपको अपने मन से करना होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में माता रानी का 5 बार जयकारा लगा दो। जी हाँ दोस्तों, और भक्ति भाव को समय दो। मंदिर जाओ, वहाँ जाकर आपके मन में शांति और ऊर्जा महसूस होगा। ऐसा आपने कई बार अपने मन में ही, अपने अंदर ही सहन किया होगा, महसूस किया होगा कि आप जब मंदिर जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाता है, आपके मन को काफ़ी शांति महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इतना करने में क्यों पीछे हट रहे हैं? बार बार निवेदन है कि ऐसा मत करो। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप सभी को अब चलिए आपके दुश्मनों का नाम बताते हैं। लेकिन उनसे पहले हम आपको बता दें कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके अपने ही दुश्मन हैं। अब ऐसा क्यों है, आप यह जान लीजिए। देखिए, हर इंसान का दुश्मन होता है, हर इंसान का जलने वाला होता है, लेकिन तब तक नहीं होता है जब तक आप उस व्यक्ति से नीचे होते हैं। यानी कि मान लो कि आप अभी हमसे ऊंचे हैं, और मान लो कि हम आपसे अभी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आपसे नीचे हैं। जब हम आपसे आगे बढ़ने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि हमारा पड़ोसी इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, हमारा पड़ोसी इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो आपके मन में जलन आएगा कि अरे उन्होंने तो हमसे ज़्यादा ही कमा लिया, उन्होंने हमसे ज़्यादा संपत्ति कर लिया। तो इसी भावना में आपके कई सारे दुश्मन आपके आसपास ही उत्पन्न हो गए हैं, और उसे आप अपना मानते हैं, उनके साथ हंस खेल कर बातें करते हैं, लेकिन वही आपको पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि वो आपसे जल रहा है, आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो आपको बर्बाद करना चाहता है, परंतु उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। और जब रास्ता मिलेगा तो वह वार जरूर करेगा, और उन्होंने रास्ता बनाकर आपके ऊपर प्रहार किया है तांत्रिक क्रिया का सहारा लेकर। तो अब आपको यह जानना होगा और समझना होगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि आपके खुशियों में शामिल नहीं होना चाहते। यानी कि मान लो कि आप अपने घर में कोई पार्टी रख रहे हैं,
कुछ सफलताओं की वजह से। मान लो कि आपने कोई बड़ा बंगला खरीदा है या फिर गाड़ी खरीदा है, तो आप उनके खुशी में अपने घर में कोई उत्सव मनाएंगे और उस उत्सव में आप सभी को आमंत्रित करेंगे। लेकिन कुछ गिने चुने लोग होंगे जो कि आपसे जलते होंगे, वो लोगों के सामने आपकी बुराई करेंगे, वे आपके खुशियों में शामिल नहीं होंगे, आपकी खुशियों में शामिल होने नहीं आएंगे। तो ऐसे लोग ही आपसे जलने वाले लोग हैं। ये बातें अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत जरूरी बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि आपसे जलते हैं। तो अब आपको हम नाम बताने वाले हैं कि आखिरकार वे दुश्मन आपका कौन है, कौन लगेगा, क्या रिश्ता है, उनका क्या नाम है। देखिए, रिश्ता तो पड़ोसी का है, रिश्ता तो मोहल्ले में रहने वाला है, यानी कि वो आपके मोहल्ले का है, आपके आस पड़ोस का है, आपके पुराने मित्र वर्ग के हैं। जी हाँ, तो इन्हीं में से कोई है जिनका नाम शुरू होता है खासकर आर और एस अक्षर से। इन दो नाम वाले लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और एक दुश्मन ऐसा भी है जो कि सिर्फ जलता है, सिर्फ प्लानिंग करता है, पर वो बार बार फेल हो जाता है। हंसने वाली बात है, परंतु वो आपके जीवन काल में अभी जलना शुरू किया है, वे अभी तांत्रिक क्रियाओं तक पहुंच नहीं पाया है। लेकिन ये दो दुश्मन जो कि आर और एस अक्षर से नाम शुरू होता है, ये दोनों तो तांत्रिक क्रिया से खेल रहा है। भले ही एक जिनका नाम खासकर ए अक्षर से शुरू होता है, भले ही वो दुश्मन अभी तक तांत्रिक क्रियाओं तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ये दो दुश्मन तो आपका तांत्रिक क्रिया से खेल रहा है आपके साथ। जी हाँ, अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर इन तांत्रिक क्रियाओं से कैसे बच सके। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा और ये भी आपको जानना पड़ेगा कि इन तांत्रिक क्रियाओं को जड़ से खत्म करने का क्या उपाय है। तो देखिए दोस्तों, हमारी बातों को ध्यान से सुनना। तांत्रिक क्रिया को हमेशा ही बहुत बड़ा क्रिया माना जाता है और इसे विफल करना कोई छोटी बात नहीं है। तांत्रिक क्रिया को 3 तरह से खत्म किया जा सकता है। पहला तो उनका फार्मूला है कि जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है, जिस प्रकार हीरे को हीरा काट सकता है, ठीक उसी प्रकार तांत्रिक क्रिया को, टोटके को टोटका ही काट सकता है। कहने का सीधा अर्थ ये है कि आपको भी एक टोटका करना है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको तांत्रिक बन जाना है या फिर तांत्रिक का सहारा लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक उपाय है जो कि टोटके में आता है, लेकिन वो टोटका हमेशा टोटके को खत्म करने का कार्य करता है। तो वो टोटका क्या है? देखिए, एक आपको धागा लेना है, उस धागे में नींबू मिर्च, एक आपको उनमें एक माला बना लेना है नींबू और मिर्च को गांथ कर, और उसे अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग देना है। अगर ऐसा आप करोगे तो सबसे पहले जितने भी बुरी शक्तियां होंगे वो उनको देखकर उनकी ओर आकर्षित होंगे और उन्हीं में कैद हो जाएंगे। जी हाँ, और जो आपके दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करेंगे, वो तांत्रिक क्रिया उस टोटके की वजह से आपके घर में सारे जितने भी नकारात्मकता है उनको खींचकर अपने पास ले आएगा और आपके घर के बाहर तांत्रिक क्रिया रह पाएगा और नकारात्मकता आपके घर के बाहर चली जाएगा। ध्यान रखना कि जो आप नींबू और मिर्च का माला टांगेंगे वो आपके घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ होना चाहिए, ना कि अंदर की तरफ। बाहर की तरफ होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम यही आपको कहना चाहेंगे। अब देखिए, दूसरी जो इनकी खत्म करने की विधि है वो ये है कि जहां दिव्य शक्ति का वास होता है वहां आपने कई बार सुना होगा कि बुरी शक्तियां भटक भी नहीं पाता है। खासकर तो आपने ये चीज अवश्य ही सुना होगा कि हनुमान जी का नाम सुनते ही सारे भूत प्रेत, सारे नकारात्मकता डर कर भाग जाती हैं। जी हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों इन्हीं का सहारा आपको लेना है। हम यही चीज आपको वीडियो में पहले समझाना चाहते थे कि भक्ति भाव करो ताकि घर में कोई बुरी शक्ति वास ना कर सके। आप लोग पूजा आराधना करो ताकि बुरी शक्तियां आपके घर में टिक ना सके। सिर्फ और सिर्फ दिव्य शक्ति, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक शक्ति आपके घर में रह सके, ऐसी ऊर्जा आप अपने घर में उत्पन्न करो। और ये ऊर्जा उत्पन्न कैसे होगा, तो आपको बता दें कि ये ऊर्जा खासकर पूजा पाठ करने से ही उत्पन्न होगा। तो आप अभी से पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। और मित्रों, हम आपको ये भी बता दें कि यह समय जिस प्रकार से परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, ऐसे में आपको भक्ति भाव करना चाहिए और यही आपके घर को सुरक्षित रख सकता है। तो आप लोग इन बातों को ध्यान में रखें और फिर किसी का मजाल नहीं होगा कि आपको रोक कर दिखा सके। चाहे कोई दुश्मन आपका माथा पटक पटक कर मर जाए, पर आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। हालांकि अभी तक आपका बाल बाका नहीं हुआ है, वो तो महाबली जी का कृपा है। भले ही आपने भक्ति भाव को उतना समय नहीं दिया है, उतना प्राथमिकता नहीं दिया है, लेकिन हनुमान जी के ऊपर आपकी बहुत ज्यादा विश्वास है और हनुमान जी आपकी रक्षा भी किए हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा। तांत्रिक क्रियाओं से आपको बचाए हैं, ये बात तो हम भी कहते हैं, क्योंकि आपके दुश्मनों ने ऐसा प्लानिंग किया था, उसके बाद भी आप सुरक्षित हैं, आपका बाल भी बाका नहीं हुआ है। तो समझने वाली बात है कि आपके साथ कोई बड़ी शक्ति है, दिव्य शक्ति है। इसलिए डरना मत, आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा निवेदन है कि भक्ति भाव पर भी ध्यान दीजिए, लापरवाही मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं, जानकारी आपको अच्छा लगा तो जानकारी के आप लोग और भी ज़्यादा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।